सिर्फ पिछले 48 घंटों में दुनिया में कुछ ऐसे इवेंट्स हुए हैं जो ग्लोबल पावर बैलेंस को कंप्लीटली चेंज कर सकते हैं। एक तरफ यूएस रशिया टॉक्स, दूसरी तरफ एआई कंपनीज और मिलिट्री का क्लैश, मिडल ईस्ट में वॉर एस्केलेशन और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडिया की एनर्जी सप्लाई पर। अब जियोपॉलिटिक्स सिर्फ टैंक्स और मिसाइल्स तक लिमिटेड नहीं है। टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में भी एक नया पावर स्ट्रगल शुरू हो गया है। यूएस पेंटागन ने एआई कंपनी एंथ्रोपिक को नेशनल सिक्योरिटी रिस्क लेबल किया और अब कंपनी यूएस गवर्नमेंट के खिलाफ लीगल बैटल लड़ रही है। इसका मतलब क्या है? सिंपल, एआई कंपनीज अब इतनी पावरफुल हो चुकी हैं कि गवर्नमेंट्स और मिलिट्रीज के साथ उनका डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट पॉसिबल है। कुछ एक्सपर्ट्स इसे एआई कोल्ड वॉर की बिगिनिंग कह रहे हैं। अब बात करते हैं यूएस और रशिया डिप्लोमेसी की। रीसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के बीच कम्युनिकेशन हुआ है, जिसमें यूक्रेन वार और ईरान कॉन्फ्लिक्ट पर डिस्कशन हुआ। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसी टाइम पर यूएस रशिया यूक्रेन पीस टॉक्स पोस्टपोन हो गए हैं। कुछ एनालिस्ट कहते हैं कि दुनिया क्वाइटली एक नए कोल्ड वॉर स्टाइल नेगोशिएशन फेज में एंटर कर रही है, जहां फ्रंट लाइंस पर वार चल रहा है और बैक चैनल डिप्लोमेसी में ग्लोबल डील्स। इसी बीच मिडिल ईस्ट में सिचुएशन और डेंजरस हो गई है। यूएस, इजराइल और ईरान के बीच टेंशंस एस्केलेट हो रहे हैं, जिसका इंपैक्ट ग्लोबल एनर्जी मार्केट्स पर ऑलरेडी दिख रहा है। सबसे क्रिटिकल लोकेशन है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये वही चोक पॉइंट है जहां से दुनिया का लगभग 40% ऑयल सप्लाई गुजरता है। अगर यहाँ डिसरप्शन होता है तो सिर्फ मिडिल ईस्ट नहीं, पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी शेक हो सकती है। इंडिया के लिए ये क्राइसिस और भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया अपना 80% से ज़्यादा ऑयल इंपोर्ट करता है। ऑलरेडी कुछ रिपोर्ट्स में वार्निंग दी गई है कि मिडल ईस्ट टेंशन्स की वजह से एलपीजी सप्लाई डिसरप्शंस और एनर्जी प्राइस प्रेशर आ सकता है। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हो सकता है फ्यूल प्राइसेस, इन्फ्लेशन और